नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 24 अगस्त 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है? किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा रोहित शर्मा। इसका जो आंसर वो होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के सीईओ किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा रितेश शुक्ला। अब ये एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और साथ ही में अपन डिस्कस करते हैं कि ये हिंदी में इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो हिंदी में होगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है और वर्तमान इनके अध्यक्ष थे विश्वा मोहन महापात्रा और अभी जो है इनके सीईओ बनाया गया है रितेश शुक्ला को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक जो लॉन्च हुई है वह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। चेतन भगत ने यह पुस्तक लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स कंपनी जो है अपने जो इंडिया में जो ई कॉमर्स कंपनी है उसने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? तो सस्तो डील जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, सस्तो डील जो कंपनी है वो नेपाल की कंपनी है और नेपाल की जो सस्तो डील कंपनी है उसके साथ फ्लिपकार्ट ने जो है साझेदारी कर ली और नेपाल में भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट की मदद से वहाँ पर बेचे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा आईसीसी लंबोर्ड। अब दोस्तों आईसीसी लंबोर्ड क्या है? तो इसका जो है फुल फॉर्म वो है जनरल एक्यूरेशन कंपनी लिमिटेड, भारत की बीमा, जो कि एक भारत की बीमा कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2021 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान एमडी है भार्गव दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो कंपनी थी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केयर हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2012 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान एमडी एंड सीईओ अभी अनुज गुलाटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? हरित पथ नामक जो ऐप है वो किस कंपनी ने विकसित किया है? हरित पथ नामक ऐप किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दोस्तों हरित पथ जो मोबाइल ऐप है वो हरित पथ नामक मोबाइल ऐप NHAI कंपनी ने जो है बनाया है। अब ये NHAI क्या है? तो इसका जो है फुल फॉर्म वो है दोस्तों नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब ये किस लिए बनाया गया है, किस काम के लिए बनाया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी देखरेख करने के लिए जो है NHAI बनाया गया है। इसकी स्थापना 1995 में हो चुकी थी। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है सुखबीर सिंह संधू अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है USISPF ने किसे 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। USISPF ने किसे 2020 के लीडरशिप अवार्ड के लिए सम्मानित किया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा उपरोक्त दोनों, मतलब कि उपरोक्त दोनों यानी कि ऊपर के दो, आनंद महिंद्रा और ऑप्शन नंबर बी सतनु नारायण, दोनों को जो है इस अवार्ड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पशु विनिमय निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हार्टिज चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना है। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हर्टिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना है। तो दोस्तों दूसरा चिड़ियाघर जो है वो है मैसूर चिड़ियाघर। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करते हैं। पहला हैदराबाद चिड़ियाघर है और दूसरा मैसूर चिड़ियाघर जो भी बना है। मैसूर चिड़ियाघर कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों कर्नाटक में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी है प्रदीप छिब्बर ने जो ये पुस्तक लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। किस संस्थान ने प्रतिष्ठान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद MAKA पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड जीता है। अब दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी है दोस्तों चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने 5 मुख्य शहरों से 70 या उससे अधिक मंजिल बनाने की मंजूरी दे दी है। किस राज्य सरकार के अपने 5 मुख्य शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल बनाने की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों वो अनुमति दी है गुजरात सरकार ने अपने 5 मुख्य शहरों में जो ये आज़ादी दे दी है। अब चलिए बात करते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जो कि बीजेपी से है और इसके गवर्नर जो है वो आचार्य देवव्रत और इसके बाद में इसके मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ और एक पड़ोसी जो साथ में से एक पड़ोसी देश लगा हुआ है वो है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य है इसके राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और साथ ही में लोकसभा सीटें 26 है, राज्यसभा सीटें 11 है और विधानसभा सीटें 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो कि है 1214 किलोमीटर। धन्यवाद दोस्तों। अभी सॉरी एक क्वेश्चन और है दोस्तों अभी डिस्कस करने के लिए। कोविड-19 रोगियों के लिए किस IIT ने पोर्टेबल अस्पताल इकाई मेडिकेब को विकसित किया है। तो दोस्तों वो है IIT मद्रास ने जो है कोविड-19 रोगियों के लिए पोर्टेबल हॉस्पिटल इकाई मेडिकेब की जो है विकसित किया है। दोस्तों ये जो IIT मद्रास ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और हिंदी में कहे तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। धन्यवाद दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते करंट अफेयर्स के डेली। जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो अगर आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाएँ। धन्यवाद।